ये तो आप जानते हैं कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो सबसे पहले आयात से बचना होगा और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। और इसी कोशिश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को लेकर भारत ने एक बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले पुर्जे, अक्षय ऊर्जा से जुड़े उपकरणों और बैटरी इत्यादि के घरेलू निर्माण के लिए भारत को ठोस प्रयास करने होंगे, जिसके लिए उसने अब कमर कस ली है। और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उसकी बैटरी। और आप मानेंगे नहीं, भारत ने साल 2019-20 में 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बैटरी खरीदी। और यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि बैटरी क्षेत्र में भारत आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। और अब भारत इन्हीं आंकड़ों को बदलने में लग गया है, क्योंकि ईवी की कुल कॉस्ट में बैटरी का हिस्सा 35 से 40% तक का होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत बैटरी पर पकड़ बना लेता है तो वो आधी जंग ऐसे ही जीत लेगा। और भारत बैटरी क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर कर लेता है तो इससे आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में काफी फर्क देखने को मिल सकता है। तभी भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर बैटरी उद्योग को बढ़ावा देने और इसका विनिर्माण शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें देश में बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2.4 अरब डॉलर यानी कि लगभग 17,800 करोड़ रुपए की योजना की पिछले साल ही घोषणा कर दी थी, जिसके तहत अब रिलायंस इंडस्ट्री, ओला इलेक्ट्रिक, ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई ग्लोबल मोटर्स, लॉन्सन एंड टर्बो और बैटरी बनाने वाली अमाराजा और एक्साइट ने भी बिड्स दी हैं। और यहाँ हम आपको बता दें कि सरकार ने 2030 तक प्राइवेट कारों की सेल में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 30% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर के लिए यह 40% का है। और इस योजना से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने की भी संभावना है। और सरकार का उद्देश्य 5 वर्षों में 50 गीगावाट की बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का है। इसमें लगभग 6 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 44,610 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने की भी उम्मीद है। और इन कंपनियों को इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 गीगावाट की स्टोरेज कैपेसिटी बनाने के साथ ही साथ लोकल कंपोनेंट की शर्तों को भी पूरा करना होगा। और साथ ही साथ सभी कंपनियों को 850 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश भी करना होगा। और सूत्रों ने कहा है कि करीब 10 कंपनियों ने कुल 100 गीगावाट के करीब बोली जमा की है। और भारत इस बिडिंग में विदेशी कंपनियों को भी लुभाने का काम कर रहा है, जैसे टेस्ला इंक, सैमसंग, एलजी एनर्जी, नॉर्थवोल्ट और पैनासोनिक जैसी कंपनी आगे चलकर बिड में शामिल हो सकती है। इससे अब यह साफ हो चुका है कि भारत का फोकस शुद्ध स्वदेशीकरण पर ज्यादा है। अगर भारत अपने इस टारगेट को अचीव कर लेता है तो भारत को तेल के आयात में कटौती करने में छूट मिलेगी और ये प्रदूषण के लिहाज से भी एक बेहतर काम होगा। और आगे चलकर जो कंपनियां प्लांट लगाएंगी उसमें लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और तो और अगर भारत बैटरी के दौड़ में बादशाहत हासिल कर लेता है तो उसको चीन की जड़ें कमजोर करने का सुनहरा मौका प्राप्त होगा, क्योंकि आज के समय में चीन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल ताकत बनने की तैयारी कर रहा है और भारत का ये नया कदम उसकी सल्तनत को कड़ी टक्कर देने का काम करेगा।